morning, students. In previous class, we have studied about heterotrophic nutrition and nutrition in single cell organism, unicellular organism के बारे में पढ़ा था हमने। कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, एग्जाम्पल था अमीबा और पैरामीशियम। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के बारे में कि ह्यूमन बींग न्यूट्रिशन लेते हैं तो कैसे डाइजेशन होता है और एंड ऑल दिस प्रोसेस। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. अब ये आपके बुक में दिया हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो हमारा मुंह से जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर एनस तक फैला रहता है। We can see that the tube has different part. Various regions are specialized to perform different function. What happened to the food once it enter our body? We shall discuss in this process. Yeah. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम खाना जब मुंह से खाते हैं तो वो किस तरह से फूड पाइप के थ्रू अंदर स्टमक तक पहुंचता है, फिर स्टमक में क्या प्रोसेस होता है, फिर जब वो पास आउट होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे ऑब्जर्व होता है, कौन से एंजाइम और एसिड काम करते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे ऑब्जॉर्प्शन होता है, किस किस न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ होता है, ये सब हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें लेबलिंग किया हुआ है। आपका टंग है, माउथ है जिसे बकल कैविटी भी बोलते हैं, ओसोफेगस ओसोफेगस को ही फूड पाइप बोलते हैं जो कि जिसके थ्रू फूड अंदर जाता है हमारा। डायफ्राम होता है लंग्स के नीचे। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर जो कि बाइल जूस को स्टोर करने में काम आता है। बाइल जूस सीक्रेट होता है हमारे लीवर से। नेक्स्ट इज स्टमक, आफ्टर दैट लीवर आता है, फिर पैनक्रियाज आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स एंड एनस। तो अब हम आते हैं बुक पे। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has the uh, process to generate particles which are small and of same texture. अब हम क्या करते हैं, देखिए जब हम फूड लेते हैं, खाते हैं, तो पहला प्रोसेस होता है क्या, जब हम मुंह में लेते हैं तो मेस्टिकेशन प्रोसेस होता है, यानी कि च्युइंग, हम चबाते हैं उसे, जिससे क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होता है। तो डाइजेशन, अगर कोई पूछे कि डाइजेशन पेट में होता है तो आप ये कह सकते हैं कि डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ फूड विथ आवर टीथ। अब ये सेम टेक्सचर हमें मिलता है, जो हम फूड मटेरियल लेते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और जिसकी वजह से हमें सेम टेक्सचर और स्मॉल साइज मिलता है फूड का। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो रिटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब देखिए, जबकि हम जानते हैं कि फूड पाइप हमारा स्मूथ होता है तो खाना भी इजीली पास होना चाहिए। तो आपके मुंह में एक और ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसका काम है सलाइवा का प्रोडक्शन करना। अब आप जब खाना खाते होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि खाने में आपका जो सलाइवा है, लार है, वो पूरा मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो सलाइवरी हो जाता है, जो कि हेल्प करता है किस चीज़ में, ईजिली पास करने में, फूड को ईजिली इनगल्फ करने में, घोंटने में हेल्प करता है, जो कि फूड पाइप के थ्रू ईजिली मूव हो सके और वो स्टमक में पहुंच सके। When we eat something we like we like our mouth water. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary gland. अभी मैंने डिस्कस किया सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जो कि फूड को स्मूथ कर देता है, जो कि हम चबाए अपने मुंह में चबाए हैं।
another aspect of the food we ingest is its complex nature. It is if it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecule. This is done with the help of biological catalyst called enzyme. अब ये जो ब्रेकिंग डाउन जो होता है वो हमारा स्लाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा स्लाइवा फूड में फूड से जब मिलता है तो क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसी में ही, मुंह से ही। अब स्लाइवा में कौन से इंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो आगे देखते हैं। द स्लाइवा कंटेन एन इंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव शुगर। अब ये देखिए, आपके लार में जो होता है, लार जो होता है उसमें स्लाइवरी अमाइलेज होता है। आपके लार में स्लाइवरी एमाइलेज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टर्म यूज किया गया है स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में करना। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है आपके फूड मटेरियल में, उसे वो तोड़कर शुगर के फॉर्म में कर देता है। जो स्टार्च है उसे ब्रेक डाउन करके क्या करता है, शुगर के फॉर्म में कर देता है। द फूड इज मिक्सड थॉरली विथ सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। अब ये क्या, आपका टंग किस चीज़ में हेल्प करता है, खाने को अच्छे से चबाने में हेल्प करता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलर मैनर along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। ठीक, तो ये क्या करता है, आपका जरूरी है कि डाइजेशन अच्छे से हो, तो उसे प्रॉपरली च्यूइंग में हेल्प करता है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मस्कुलर दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली in order to push the food forward. This peristaltic movement occur all along the gut। अब देखिए, अब जब हम खाना जब जब स्वेल करते हैं तो खाना अपने आप मूव नहीं करता है, वो बस स्लाइवा की वजह से क्या होता है, वो चिकना हो जाता है, पर वो अंदर नहीं जा सकता। तो इसके लिए खाने को अंदर भेजने के लिए क्या होता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं पेरिस्टलिक मूवमेंट। पेरिस्टलिक मूवमेंट आपके ये फूड पाइप से लेकर, स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब जगह होता है, जिसकी वजह से फूड आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और एसोफेगस। अब क्या होता है, हमारा एसोफेगस जो होता है, फूड पाइप, ये हमारे मुंह से लेकर स्टमक तक कंटेन रहता है। तो फूड जो हमने खाना खाया वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंचा। अब स्टमक में क्या क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच डिपेंड्स व्हेन फूड इंटर। The muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juice। अब क्या होता है, खाना हमारे पेट में पहुंचा, खा और हमारे पेट में पहले पहले से ही कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को आगे और सिंपल फॉर्म में तोड़ने में हेल्प करता है। साथ ही साथ स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसका pH 1.5 टू 3.5 होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में। These digestive function are taken care of by the gastric gland present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid। अब ये क्या होता है, डाइजेस्टिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट रहता है स्टमक के वॉल में, और ये क्या रिलीज करता है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। A protein digesting enzyme called pepsin and mucus।
अब इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ क्या क्या सीक्रेट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन, अब आप पूछेंगे पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। और म्यूकस, म्यूकस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब ये देखिए, ये पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये भी सीक्रेट होता है, और पेट में हमारे पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी अल्कलाइन, ये एसिडिक नेचर होता है, ठीक, एसिड होता है। तो क्या होता है, जो पेप्सिन एंजाइम है, ये क्या करता है, फूड को फर्दर ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिड होता है, जो जिसकी वजह से पेप्सिन एंजाइम है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से फूड बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन होने लगता है। व्हाट फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? अब एसिड का काम इसमें यहाँ पर पूछा है, तो एसिड से क्या होता है, इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है। इसी एसिडिक मीडियम के कारण पेप्सिन एंजाइम जल्दी काम करता है। एंजाइम के बारे में आपने जाना होगा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था एंजाइम का काम क्या है। एंजाइम इज ए कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को इन्हांस करना या फिर स्लो डाउन करना। तो यहाँ पर ये इन्हांस करता है, यानी कि बढ़ाता है, जल्दी जल्दी फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एक्टिंग। द म्यूकस इसमें अब ये आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट है तो हमारा स्टमक क्यों नहीं जल जाता? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि एसिड से एसिड क्या होता है, हार्मफुल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो हमारा इंटरनल पार्ट है ये जल सकता है, या फिर बाहर आउटर सरफेस पे पड़े तो, बॉडी के आउटर सरफेस पे पड़े तो वो भी जल सकता है। तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता? तो ड्यू टू द प्रेजेंस, आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोटिंग। ये म्यूकस कोटिंग क्या करता है, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Have you have often heard adult complaining about acidity? अब आप देखे होंगे बहुत, जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी का आप बोले होंगे थोड़ा जलन हो रहा है, गले में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है। तो इसका बस एक ही रीज़न है कि आपके स्टमक में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है। The exit of food from the stomach is regulated by the sphincter muscles, which release it in small amount into the small intestine. अब क्या होता है, जब पेट में ब्रेक डाउन हो जाता है फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म में, तो ये पास कर दिया जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर टर्म यूज हुआ है स्पिंटर, स्पिंटर यूज हुआ है। तो अब आप पूछेंगे स्पिंटर क्या होता है? स्पिंटर, स्पिंटर इज ए रिंग ऑफ मसल्स सराउंडिंग टू गार्ड और क्लोज एन ओपनिंग। अब ये क्या होता है, ये एक ढक्कन टाइप का रहता है, मस्कुलर कैप रहता है, जो कि रेगुलेट करता है खाने को नीचे, यानी ये नीचे जा सकता है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में वापस नहीं आ सकता, वन वे रहता है ये। मतलब स्टमक से खाना जो है वो स्टमक से नीचे की ओर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा, पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो वापस बैक नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये मस्कुलर जो स्पिंटर है ये क्या करता है, स्टमक को ऊपर से बंद कर देता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, स्टमक स्टमक के बाद से
खाना एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज ए लॉन्ग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल which is fitted into a compact space because of extensive coiling। अब इसमें बोला है कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है और उसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग किया रहता है। कॉइलिंग यानी कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कॉइल। कॉइल का मतलब आप समझते होंगे, देखे होंगे। कॉइल यानी कि बार बार एक ही जगह पे रिपीट करना। ठीक, तो ये बहुत ही अप्रॉक्स आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्स मीटर के अप्रॉक्स रहता है। तो ये अगर आप उसे एक सिंगल लाइन में अगर अरेंज करें, एक सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन को करें, तो ये 6 मीटर के अप्रॉक्स होता है। तो ये सुपर कॉइलिंग रहता है जो कि हमारे पेट के नीचे सिचुएटेड रहता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब ये डिपेंड करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज डिपेंड करता है अलग अलग जानवरों पे जो कि अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स जो एनिमल हैं, जो ग्रास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, लीव्स खाते हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना है। प्लांट में, ग्रास में सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है जिसे उन्हें डाइजेस्ट करना रहता है। तो जिस इसी कारण से उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है। मीट इज easier to digest, hence carnivores like tiger have the shorter small intestine। अब इसमें बोल रहा है मीट हो गया, ये इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कुछ छोटा होता है साइज में, अधिक छोटा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत ही छोटा होता है। तो ये ईजिली क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। The small intestine is a site of a complete digestion of carbohydrate, protein and fats। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, second one is protein, and third one is fats। It receives the secretion of the liver and pancreas from this for this purpose। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स डाइजेस्ट हो रहा है, तो ये तीनों भी डाइजेस्ट किसकी हेल्प से होता है? ये डाइजेस्ट होता है जो इंजाइम सिक्रीट होता है पैनक्रियास से और लीवर से, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स डाइजेस्ट होता है। अब देखिए, अब पॉइंट डालिए। पैनक्रियास, पैनक्रियास 3 एंजाइम सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। सेकेंड वन इज एमाइलेज, AMYLASE, एमाइलेज। एमाइलेज का काम है टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। बिसाइड दिस लाइपेज इज ऑल्सो सिक्रीटेड। लाइपेज जो होता है वो सिक्रीट करता है, वो डाइजेस्ट करता है लिपिड को। लाइपेज की स्पेलिंग है LIPASE, लाइपेज। सेकेंड वन इज, अब ये पैनक्रियाज हो गया, ये 3 एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। सेकेंड वन इज लीवर। लीवर का मेन फंक्शन है बाइल जूस को सिक्रीट करना, और बाइल जूस जो होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में दिया हुआ है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गॉल ब्लैडर भी दिया हुआ है आपके यहाँ पर, या फिर बाइल डक्ट दिया हुआ है, ये बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट क्या करता है? बाइल डक्ट बाइल जूस सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लैडर जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये स्टोर करता है किसको? बाइल जूस को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है, और जिसकी वजह से क्या फैट्स क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट,
The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. अब देखिए, हमारे पेट में एसिड रहता है, वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। पर एसिडिक में क्या होता है, एसिडिक की वजह से ये सभी इंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है ये एक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, एसिड क्या करता है, इन सब को ख़त्म कर देता है। तो एसिडिक नेचर को दूर करना ज़रूरी है और एल्कलाइन बनाना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होता है, पैनक्रियाटिक इंजाइम टू एक्ट, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकॉम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। अब ये क्या होता है, बाइल जो सीक्रेट होता है वो आकर यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से जो एसिडिक मीडियम है ये एल्कलाइन हो जाता है। फैट्स और ये इसी एल्कलाइन की वजह से फैट्स भी क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। अब क्या होता है, फैट्स जो, देखिए बाकी सब तो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है, पर फैट्स क्या होता है, जो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि बूंदों के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे बूंद के फॉर्म में होते हैं। तो इन्हें क्या, पहले इसे ब्रेक डाउन करना जरूरी है। The boiled salt break them down into the small globules, increasing the efficiency of enzyme action. अब ये जो ग्लोब्यूल्स हैं इस पे क्या एक्ट करता है, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है, एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइल सॉल्ट की वजह से जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या होता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं। और जब छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं तो ये क्या होते हैं, इंजाइम के लिए आसान हो जाता है उसे ब्रेक डाउन करना। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्न अबाउट इन द चैप्टर 4। अब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, फिर आपको इमल्सिफिकेशन प्रोसेस बताएंगे, जिसमें क्या होता है, साबुन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो डर्ट पे चिपक जाता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। द पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन इंजाइम लाइक ट्रेप्सिन। तो अभी मैंने बताया था कि पेनक्रियास पहला जो एंजाइम सीक्रेट करता है ट्रिप्सिन, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। लाइपेस, लाइपेस किसको ब्रेक डाउन यहाँ पर किया, फैट्स को डाइजेस्ट नहीं, इमल्सिफिकेशन किया, उस पे घेरा बनाया और उसे तोड़ने का काम किया। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटरनल जूस। अब क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसमें ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये इंटेस्टाइनल जूस क्या काम करता है। द इंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब ये देखिए, अब यहाँ पर बता रहा है कि ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसका काम क्या है, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। अभी हमने पढ़ा फैट्स तो ब्रेक डाउन हो गया इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से, जो कि बाइल सॉल्ट की वजह से हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंजाइम सीक्रेट हुआ जिसे हम इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं, ये काम क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है। मेरे पहले लेक्चर में मैंने बताया था अमाइनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो क्या करता है इंटेस्टिनल जूस, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में तोड़ता है जो कि है ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ता है, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल के फॉर्म में कर देता है। फैटी एसिड को यहाँ पर तोड़ दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन किसका किसका हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन्स कार्बोहाइड्रेट्स
प्रोटीन एंड फैट्स, ये तीनों का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ। ठीक, अब हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये तीनों जो डाइजेस्ट हो चुके हैं न्यूट्रिएंट, अब इसे एब्जॉर्ब भी करना है। तो ये क्या होता है, जो वॉल होता है इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। अब कैसे एब्जॉर्ब होता है? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में क्या प्रेजेंट रहते हैं? छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका काम क्या है? ये जो तीन न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इसका एब्जॉर्प्शन, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये विलाई क्या करते हैं? ये तीनों न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। अब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही क्यों है? इस वजह से है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। द विलाई आर richly supplied with the blood vessel which take the absorbed food to each and every cell of the body। अब ये विलाई से क्या चीज़ कनेक्टेड रहता है? हमारा नर्व्स। अब इस नर्व्स के थ्रू क्या होता है? फूड मटेरियल जो हम न्यूट्रिएंट लिए हैं, जो सिंपलर फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो है ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लाइसेरॉल हो गया या फिर फैटी एसिड हो गया, इसे ये इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है विलाई, और इसे क्या करता है? नस के थ्रू हमारे सभी सेल्स में पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। अब ये प्रोसेस अलग हो गया। नस के थ्रू हमारा न्यूट्रिएंट सभी सेल में पहुंच गया। अब सेल में क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी का, यानी कि इसे इसे ब्रेक डाउन करता है और इससे एनर्जी लेता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू। अब देखिए, ब्रेकिंग डाउन यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, अब ये क्या करेगा? बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू यानी कि नए टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करेगा? अमाइनो एसिड और प्रोटीन। अमाइनो एसिड और प्रोटीन किस चीज़ का काम करेगा? न्यू टिश्यू बनाने में काम करेगा। एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, ओल्ड टिश्यू का रिपेयर कौन करेगा? फैट्स। तो तीनों न्यूट्रिएंट का काम अलग है, तीनों टूटते हैं तो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म अलग होता है और इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किस फॉर्म में? शुगर, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा, और ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा तो ये इसका एब्जॉर्ब काम क्या है? इसका काम है एनर्जी देना। सेकेंड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है? बिल्डिंग अ न्यू टिश्यू, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन करना या फिर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन में हेल्प करना। एंड थर्ड वन इज रिपेयर करना, यानी मरम्मत करना ओल्ड टिश्यू का। इसमें कौन हेल्प करता? कौन सा न्यूट्रिएंट? फैट। द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो बचा हुआ जो खाना बच गया, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वेयर मोर विलाई अब्जॉर्ब वाटर एंड दिस मिनरल। अब स्मॉल से पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में और भी विलाई प्रेजेंट रहते हैं। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो विलाई हैं, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। अब अब हम जो मेन पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। न्यूट्रिएंट मेनली 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। बचा वाटर, मिनरल एंड विटामिन, ये कहाँ एब्जॉर्ब हो गए? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यानी कि वेस्ट, अब जो बचा हमारा वो पूरा वेस्ट बचा।
तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये एनस के थ्रू हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. अब हम बताए थे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जो वन वे होता है. पहले हमने पढ़ा था स्टमक में एक स्पिंटर रहता है. सेकंड वन इज प्रेजेंट इन द ऑन एनस. एनस पे रहता है जिसका काम क्या है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना. अगला अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन.